बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास एक्सरसाइज 10.5 से रिलेटेड ये आखिरी लेक्चर होगा। इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें क्या है, कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है जिसका नाम है EFGH व्हेन EG लाइन सेगमेंट जो कि डायगोनल है, वो इसका लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर। साथ में FH जो कि इसका दूसरा डायगोनल है, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास है 30 डिग्री। मतलब ये है कि हमने पैरेललोग्राम ड्रा करना है। पैरेललोग्राम में हमारे पास दोनों डायगोनल के लेंथ्स गिवन है और साथ में दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल बनता है वो भी हमारे पास गिवन है। तो इसी इंफॉर्मेशन से हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल में यहाँ पर ये जो टॉपिक लिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, कि हम पैरेललोग्राम को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये सब कुछ गिवन है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल और एक एंगल गिवन हो, दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल बनता है अगर वो गिवन हो पैरेललोग्राम के, तो इससे हम कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना है कि पैरेललोग्राम हमारे पास रेक्टेंगल की तरह होता है। इसमें 4 साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, जिस तरह रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं वो बन फिगर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास भी बन फिगर है पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास जो एंगल्स बन जाते हैं चारों एंगल, ठीक है। तो चारों एंगल जो है वो मेजरमेंट में सेम होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड आर इक्वल इन लेंथ, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। और पैरेललोग्राम में हमारे पास अपोजिट साइड लेंथ में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन जाते हैं इसमें 90 एंगल नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंगल 90 एंगल का नहीं होता, सिर्फ अपोजिट एंगल जो है वो मेजरमेंट में सेम होती है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। गिवन जो डेटा है यहाँ पर मैंने लिखा है EG डायगोनल का लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर, FH डायगोनल का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर और दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, वो हमारे पास है 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम रूलर लेंगे और हमारे पास जो ये दो डायगोनल है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले किसी भी डायगोनल को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये इसका लेंथ ज़्यादा है, तो इसको हम पहले ड्रा करेंगे, ठीक है। हम 4.8 सेंटीमीटर को भी पहले ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा लाइन सेगमेंट है तो इसको अगर हम ड्रा करें तो ये जो है ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर वाला लाइन सेगमेंट ड्रा कर रहा हूँ। तो इसका नाम क्या है इसी लाइन सेगमेंट का, FH। तो इसका लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा आई ड्रॉ FH लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। ये हमने एक FH लाइन सेगमेंट बनाया है जिसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं रफली एक पैरेललोग्राम का शेप बना रहा हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम का शेप कुछ इस तरह होगा। इसमें अपोजिट साइड जो है वो लेंथ में सेम होते हैं और साथ में अपोजिट एंगल जो है वो भी मेजरमेंट में सेम होती है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल जो हमारे पास जो आमने सामने ये जो वर्टेक्स है, अगर हम इसके दरमियान इसी तरह एक लाइन सेगमेंट बनाए तो ये हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और साथ में ये इसका दूसरा डायगोनल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों डायगोनल जो है इसकी लेंथ गिवन है इसी क्वेश्चन में है, ठीक है। और साथ में दोनों डायगोनल के दरमियान जो एंगल है वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास गिवन है कि वो 30 डिग्री का एंगल है। लेकिन पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये है कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये जो डायगोनल का लेंथ बनाया है इसके बाद यहाँ पर हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर दरमियान में बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 30 डिग्री का एंगल जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने ये नोट करना है कि दोनों डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद हम उसी पॉइंट पर जो है
30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो है लाइन को किस तरह बाइसेक्ट करेंगे, इसके लिए क्या तरीका है, जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर जो लाइन होता है वो जो गिवन लाइन है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो या तो हम कंपास पॉइंट ए पर रखेंगे या पॉइंट एच पर, और कंपास हम हाफ से ज़्यादा खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंपास को हाफ से ज़्यादा खोला है। यहाँ पर हम एक अर्क बनाएंगे इसी तरह, और दूसरा अर्क इसी तरफ भी बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम कंपास पॉइंट एच पर रखेंगे, इसको कट करेंगे और इस अर्क को कट करेंगे। ठीक है, और इनके दरमियान एक लाइन बनाएंगे, या सिंपल हम यहाँ पर डॉट करेंगे ताकि ये लाइन जो है ये बाइसेक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी तरह डॉट बना रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट हमें मिल गया, तो ये दरअसल में क्या है, एफ एच लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मतलब यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट जो है ये बाइसेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने सिंपली अब ये लिखना है कि हमने एफ एच लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया, और इसको जो जब हमने बाइसेक्ट किया तो इसका जो बाइसेक्शन का जो पॉइंट आ गया वो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, पॉइंट एम। तो इसको हमने अब लिखना है। अब यहाँ पर हमने लिखा आई बाइसेक्ट एफ एच लाइन सेगमेंट एट पॉइंट एम। हमने एफ एच लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट किया पॉइंट एम पर। अब यहाँ पर जो है हमने पॉइंट एम पर 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। कंपास हम पॉइंट एम पर रखेंगे और यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास को नॉर्मल इतना खोला है। यहाँ पर हम एक मेन आर्क बनाएंगे। ठीक है, फिर कंपास इसी पॉइंट पर रखेंगे। अब यहाँ पर आपने ये बात नोट करना है, आर्क या तो हम इसी साइड बना सकते हैं या इसी साइड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह आर्क बनाया है। अब यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और इसी आर्क को हम कट करेंगे। तो ये हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये स्टेप अभी लिख लेना है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक बड़ा रे बनाएंगे। ठीक है, या हम एक लाइन बनाएंगे इसी तरह, और फिर इसी लाइन से हम जो है 4.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये स्टेप लिखना है कि हमने पॉइंट एम पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि पॉइंट एम पर हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो एंगल बनाया है इसके लिए हमने ये लाइन भी ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, के एल। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ये डायगोनल है इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है पॉइंट एम, तो ये इसका मतलब बाइसेक्शन पॉइंट है। यहाँ पर एफ एच का टोटल लेंथ कितना है, ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो एफ से लेकर एम तक ये फासला कितना होगा, इसका लेंथ होगा 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट हुआ है। अब हमारे पास जो दूसरा डायगोनल है ई जी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ई जी। तो यहाँ से ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ठीक है, इससे अब हमने 4.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है वो अलग कर देना है। ठीक है, इसका लेंथ जो है इसी लाइन से लेना है। तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर हमने 4.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ले लेना है, लेकिन ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो मतलब ये होगा कि अगर हम 4.8 को 2 पर डिवाइड करेंगे, मतलब इसका अगर हम बाइसेक्शन करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 ज़ार 4। ठीक है, पॉइंट ऊपर चला गया और 8 हम नीचे लाएंगे तो 2 4 ज़ार 8। ठीक है, तो इसका जो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4.8 को 2 पर, तो हमें क्या मिल जाता है, 2.4 सेंटीमीटर। तो अब हमने कंपास को 2.4 सेंटीमीटर ओपन कर देना है और फिर पॉइंट एम पर इसको रख देना है। तो हमने 2 आर्क्स जो है वो ड्रा करने हैं इसी के एल लाइन पर। ठीक है, एक आर्क इसी तरफ और दूसरा आर्क इसी तरफ। तो टोटल लेंथ बन जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, और जो मिड पॉइंट होगा मतलब जो बाइसेक्शन होगा उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ होगा 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास को अब 2.4 सेंटीमीटर ओपन कर देना है। अब यहाँ पर मैं कंपास को 2.4 सेंटीमीटर ओपन किया है। ठीक है, कंपास हम पॉइंट एम पर रखेंगे और ये लाइन हम कट करेंगे के एल। यहाँ पर हम एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये लाइन सेगमेंट बन गया जो कि नाम इसका क्या है, ई जी, और इसका टोटल लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो इसका नाम क्या है ई और जी। तो इसी पॉइंट को हम ई से डिनोट करेंगे और इसी पॉइंट को हम जी से डिनोट करेंगे और इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट एम आई ड्रा 2 आर्क्स। पॉइंट एम से हमने 2 आर्क्स ड्रा किए ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो फासला है, इसका रेडियस कितना है 2.4 सेंटीमीटर। दैट कट के एल लाइन दैट कट के एल लाइन एट पॉइंट ई एंड जी, जिसने के एल लाइन को पॉइंट ई और जी पर कट किया हुआ है। अब इसके बाद हमने रूलर की मदद से पॉइंट ई और एफ़ मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। ई और एफ़, इसके साथ ई और एच मिला देना है। ये पॉइंट्स हमने इसी तरह मिलाने हैं। फिर हमने एफ़ और जी पॉइंट मिलाना है और साथ में एच और जी पॉइंट्स मिलाने हैं, ठीक है। तो हमने ये स्टेप्स अब लिखने हैं कि हमने पॉइंट ई को एफ़ और एच के साथ मिलाया, इसके साथ पॉइंट जी को एफ़ और एच के साथ मिलाया, तो हमारे पास ये जो पैरेललोग्राम है ई एफ़ जी एच वो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा कि आई जॉइंट पॉइंट ई विद एफ़ एंड जी, एफ़ एंड एच। पॉइंट ई को हमने एफ़ और एच के साथ मिलाया एंड जी एंड पॉइंट जी विद एफ़ एंड एच, और पॉइंट जी को भी हमने एफ़ और एच के साथ मिलाया। तो इसका क्या मतलब हुआ, 10 पैरेललोग्राम ई एफ़ जी एच इस फॉर्म। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम है ई एफ़ जी एच वो बन गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने पैरेललोग्राम ड्रा किया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट डायगोनल एंड साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास हमने एक स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें गिवन क्या है कि डायगोनल और एक साइड का लेंथ, इसका अगर डिफरेंस क्या हो 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने इसको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर लेते हैं और इसमें साइड्स लेंथ और डायगोनल लेंथ लेते हैं और फिर इससे हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रा किया है, इसका नाम है ए बी सी डी फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर हमने साइड लेंथ कंसीडर किया है फॉर एग्ज़ाम्पल 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है 4.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर तमाम लेंथ जो है वो बराबर है, ठीक है। और साथ में हमने एक डायगोनल बी ड्रा किया है जिसका लेंथ तकरीबन आता है 5.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक डायगोनल है, इसका नाम क्या है बी डी या डी बी इसका नाम है। तो बी डी डायगोनल का लेंथ कितना है 5.8 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम जो है 5.8 सेंटीमीटर से फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस करते हैं 4.1 सेंटीमीटर, इसका हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस लेते हैं 8 - 1 तो क्या आता है 7, ठीक है। 5 - 4 क्या आता है 1.7 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसमें एक साइड का लेंथ, ठीक है, ए बी साइड का लेंथ, और इसमें जो डायगोनल है, डायगोनल क्या है, सबसे पहले हम डायगोनल लेंगे, इसका लेंथ ज़्यादा है बी डी डायगोनल का लेंथ। अगर हम इस तरह ए बी साइड लेंथ माइनस करें तो हमें मिल जाता है 1.7 सेंटीमीटर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि डायगोनल और एक साइड का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 1.7 सेंटीमीटर। तो इसी इंफॉर्मेशन की मदद से अब हमने ये स्क्वायर जो है ये ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी तरह है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें हमें न साइड लेंथ गिवन है और न डायगोनल का लेंथ जो है वो गिवन है, बस उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास गिवन है कि उसका डिफरेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोगों ने ड्रा करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दरअसल में 254 पर यहाँ पर टॉपिक है कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर किस तरह करेंगे अगर हमारे पास डायगोनल और साइड का जो डिफरेंस है, साइड लेंथ का जो डिफरेंस है वो गिवन हो। तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो है सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इसी क्वेश्चन से ही सीखेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 8 लिखा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड साइड कितना है, मतलब साइड और डायगोनल के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 4 सेंटीमीटर। हमने इससे स्क्वायर किस तरह बनाना है तो इसका सलूशन हम यहाँ पर जो है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रूलर लेंगे और रूलर की मदद से हम अपनी मर्ज़ी का एक बड़ा लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं एक लाइन बना रहा हूँ जिसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। इस तरह हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है।
यहाँ पर हम दो एरो इसके जो है एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पर लगाएंगे। इसको हम नाम बी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक्स वाई लाइन बन गया, ठीक है। तो इसको अब हमने यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि हमने एक लाइन बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पर मैंने पहला स्टेप ये लिखा कि आई ड्रा एक्स वाई लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हमने दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ये जो लाइन बन गया है, इसमें हम इसी लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो स्क्वायर है इसका नाम है ABCD, तो इसको हम ए जो है नाम देंगे, ठीक है। हम एक पॉइंट लेंगे और इसको हम ए से डिनोट करेंगे, या बी से, या सी, या डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए से डिनोट किया है। तो यहाँ पर मैंने दूसरा स्टेप बी लिखा है, आई टेक अ पॉइंट ए ऑन एक्स वाई लाइन, ठीक है। हमने पॉइंट ए लिया है एक्स वाई लाइन पर, ठीक है। इसके बाद हमने जो है अब स्क्वायर का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसी लाइन से वो तमाम करना है। तो हमारे पास जो स्क्वायर है उसमें जो है तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर इसको हमने थर्ड पॉइंट में लिख भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ए से हम एक एंगल बनाएंगे, ठीक है, जिसका मेजरमेंट क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन अर्क बनाया है, फिर इसी पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और इसी अर्क को कट करेंगे। तो ये हमारे पास 60 एंगल बन जाएगा। फिर यहाँ पर हम कंपास रखेंगे और दूसरा जो कट है वो भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 120 टोटल बन गया। अब यहाँ पर हम इसी 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 30 में डिवाइड होगा तो ये 60 और ये 30, तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का जो एंगल है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसमें तमाम एंगल जो है वो कितने डिग्री होते हैं, उसमें हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ए लिया है लाइन पर, ठीक है। हम पॉइंट ए लाइन पर जो है किसी पॉइंट पर ले सकते हैं, पॉइंट ए यहाँ पर बी लिख सकते हैं, या यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम पॉइंट ए ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट ए लिया है और इसी पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने थर्ड स्टेप में ये लिखा है कि पॉइंट ए पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइड और डायगोनल का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अब इसका नंबर आता है, ठीक है। जब हम 90 एंगल बनाएंगे तो इसके बाद ये जो डिफरेंस है इसका नंबर आता है। अब यहाँ पर हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास को पहले से 4 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है। सिंपली अब हम कंपास पॉइंट ए पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसी रे की इसी पॉइंट को नाम बी देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ए पर कंपास को रख देना है और हमने 2 अर्क्स पॉइंट ए से बना लेने हैं, ठीक है। पहला अर्क यहाँ पर हम बनाएंगे, ये हमारे पास ये जो रे क्या है, ए एफ रे है, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। फिर पॉइंट ए से हम यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई लाइन है इसको भी हम कट करेंगे, ठीक है, इसी तरह। तो चलो इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पॉइंट एम है और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट एन, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने पहले कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया, फिर हमने कंपास को पॉइंट ए पर रखा और हमने 2 अर्क्स बनाई, ठीक है। दोनों अर्क्स का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। और दोनों अर्क से जो है, दोनों अर्क्स ने एक अर्क ने एक्स वाई लाइन को कट किया है पॉइंट एन पर, और हमारे पास ये जो दूसरा अर्क है इसने ए एफ रे को कट किया है पॉइंट एम पर। तो इसको अब हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास पॉइंट 4 बन। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट ए आई ड्रॉ 2 अर्क्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डेट कट। पॉइंट ए से हमने 2 अर्क्स ड्रा किए हैं जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। डेट कट ए एफ रे, हमारे पास जो ए एफ रे है वो कट किया है कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट एम, और इसके साथ एक्स वाई लाइन जो है एंड एक्स वाई लाइन एट पॉइंट एन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो पॉइंट एम है और पॉइंट एन, तो कंपास हमने पॉइंट एन पर रखना है या पॉइंट एम पर हमने कंपास को रख देना है, ठीक है। तो चलो मैं कंपास को पॉइंट एन पर रख रहा हूँ, ठीक है। और इस कंपास को हमने पॉइंट एम तक खोल देना है, मतलब इसका रेडियस कितना है, एम, यहाँ पर जो हमने कंपास खोला है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक इसको खोलना है, तो रेडियस क्या है, एन एम के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंपास को पॉइंट एन से लेकर
पॉइंट एम तक हमने खोल देना है, ठीक है। इसी तरह, या सबसे पहले हम इसको इस तरह जो है लाइन की मदद से, लाइन सेगमेंट की मदद से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब मैं कंपास को ओपन कर रहा हूँ। पॉइंट एन से लेकर पॉइंट एम तक इसको हमने ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपास को इतना ही ओपन किया है, मतलब यहाँ पर इसका रेडियस इतना ही है। इसके बाद हमने क्या करना है, कंपास को पॉइंट एन पर रख देना है और इसी एक्स वाई लाइन को कट कर देना है। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा वो अब बन जाएगा, ठीक है। कंपास को हमने पॉइंट एन पर रख देना है और एक्स वाई लाइन को कट कर देना है। इसके साथ हमने कंपास को पॉइंट एन पर रख देना है और हमारे पास ये जो ए एफ रे है इसको भी हमने कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसी रे को थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको बी कट किया। इसका नाम क्या है, हमारे पास जो रेक्टेंगल स्क्वायर है इसका नाम है ए बी सी डी। तो हमारे पास पॉइंट ए बन जाएगा, ये पॉइंट बी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका कई पॉइंट सी आ जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट डी बन जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर में हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए, ए बी और डी, और यहाँ पर अभी सी पॉइंट जो है वो अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अब हमने ये पॉइंट जो है हमने लिख देना है कि हमने पॉइंट एम पर कंपास को रखा है, ठीक है, और एक्स वाई रे को हमने कट किया है पॉइंट बी पर और साथ में ए एफ रे को कट किया है पॉइंट डी पर। लेकिन कंपास का रेडियस कितना है, वो एम एन लाइन सेगमेंट के बराबर है। तो इसको हमने अभी लिखना है। तो 5वां स्टेप यहाँ पर हमने लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट एन से आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस। पॉइंट एन से हमने एक आर्क ड्रा किया है जिसका रेडियस कितना है, एन एम लाइन सेगमेंट के बराबर है। आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू एम एन लाइन सेगमेंट दैट कट एक्स वाई लाइन एट पॉइंट बी। पॉइंट एन से हमने जो है एक आर्क ड्रा किया है जिसका रेडियस एन एम लाइन सेगमेंट के बराबर है और इसी आर्क ने जो है एक्स वाई लाइन को पॉइंट बी पर कट किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, साथ में हमने कंपास को पॉइंट एम पर बी रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, एन एम लाइन सेगमेंट के बराबर है और इसी आर्क ने, ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो आर्क बनाया है, ठीक है, तो इसी आर्क ने ए एफ रे को कट किया है पॉइंट डी पर। तो यहाँ पर मैंने इस तरह भी लिखा है, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट एम आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू एम एन लाइन सेगमेंट दैट कट ए एफ रे एट पॉइंट डी। इसके बाद हमने जो है यहाँ पर एक और पॉइंट बना लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो बन जाएगा। लेकिन इसको हम किस तरह बनेंगे, तो सिंपली हम कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे और इसको हम पॉइंट बी तक खोलेंगे, ठीक है। इसी तरह कंपास हम पॉइंट ए पर रखेंगे और पॉइंट बी तक हम कंपास को खोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंपास को पॉइंट बी तक खोला है, ठीक है। ये स्क्वायर का एक साइड है और ये स्क्वायर का दूसरा साइड है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमने अब जो कंपास पॉइंट बी पर अब हमने कंपास को रख लेना है। यहाँ पर हमने एक आर्क बनाना है, ठीक है, साथ में हमने कंपास को पॉइंट डी पर बी रख देना है और इसी आर्क को हमने कट कर देना है, ठीक है। तो इसको अब हम लिखेंगे कि कंपास को हमने पॉइंट बी पर रखा है और हमने पॉइंट बी और डी पर दोनों पर हमने रखा है और हमने 2 आर्क्स जो है वो ड्रा किए हैं। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, कौन से पॉइंट पर, ए बी, और ये हमारे पास पॉइंट सी बन जाएगा, ठीक है। और रेडियस कितना है इसका रेडियस ए बी या ए डी लाइन सेगमेंट के बराबर है। तो इसको अब हमने लिख लेना है। ये जो स्टेप है मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्रॉम पॉइंट बी एंड डी आई ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी लाइन सेगमेंट डेट कट ईच अदर एट पॉइंट सी, ठीक है। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट सी पर कट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये 7वां जो स्टेप है इसको अब हमने करना है। क्या करना है, हमने पॉइंट सी को हमने बी और डी के साथ मिलाना है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो बन जाएगा, ठीक है। आई जॉइन पॉइंट सी विद बी एंड पॉइंट सी विद डी। पॉइंट सी को हमने बी और डी के साथ मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, आई जॉइन पॉइंट सी विद बी एंड डी। पॉइंट सी को हमने बी और डी के साथ मिलाया तो हमारे पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर ए बी सी डी इस फॉर्म, तो हमारे पास वो स्क्वायर जो है वो बन गया। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन कि अगर हमारे पास स्क्वायर में डायगोनल और एक साइड का जो डिफरेंस है वो गिवन हो तो इससे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर किस तरह करेंगे।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमने जो है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 8 में हमारे पास साइड और डायगोनल का जो डिफरेंस था वो गिवन था। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास साइड और डायगोनल का जो सम है, ठीक है, इसका जो एडिशन है उसका जो सम है वो हमें गिवन है, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इससे अब हमने जो है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो अब ये जो टॉपिक है यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से लिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर व्हेन सम ऑफ डायगोनल एंड साइड इज़ गिवन। कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर में जो है साइड लेंथ और डायगोनल का जो सम है वो गिवन हो तो इससे हम कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है, इसको अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन हमने किस तरह कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डायगोनल और साइड का सम गिवन है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ड्रा किया, ठीक है। इस तरह हमने एक लाइन बना लेना है और इसी लाइन को हम नाम भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम नाम देते हैं XY, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने लिख देना है। यहाँ पर मैंने लिखा आई ड्रा XY लाइन एंड टेक पॉइंट P ऑन इट। हमने एक XY लाइन ड्रा किया है और चलो यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पॉइंट P यहाँ पर लेता हूँ। स्क्वायर का नाम क्या है PQRS, तो यहाँ पर हम पॉइंट P लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह कंबाइन लिखा। अब यहाँ पर हमने सिंपली पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको हमने लिख लेना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट P पर एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री का। तो चलो यहाँ पर हम इस तरह बनाएंगे इसी तरफ, ठीक है। फिर हमने कंपास को इसी पॉइंट पर रख देना है और इसी आर्क को इसी तरह कट करना है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। कौन से पॉइंट पर, पॉइंट P पर, ठीक है। इसको अब हमने इसी तरह इसके ऊपर एक रे इसी तरह पास कर लेना है, ठीक है। इसको हम नाम भी देंगे P है और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो क्यू हमारे पास इसका नाम है, तो इसको हम डिनोट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल M से, ठीक है। इसको अब हमने लिखना है कि पॉइंट P पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट 2 पर ये लिखा कि हमने पॉइंट P पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है इसी पॉइंट का जो हमारे पास जो सम ऑफ डायगोनल और साइड है वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमने कंपास को सिंपली 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो कंपास को मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपास को मैंने 6 सेंटीमीटर ओपन किया है। कंपास को हमने पॉइंट P पर रख देना है, ठीक है। और हमारे पास ये जो रे है, ठीक है, इसको भी कट करना है इसी तरह। और ये जो लाइन है XY इसको भी हमने कट करना है, ठीक है, इसी तरह। और इसको हम नाम भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है पॉइंट D और ये हमारे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट Z है, ठीक है। यहाँ पर हमने सिंपली ये लिखना है कि हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन किया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 आर्क्स ड्रा किए हैं पॉइंट P से जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और दोनों आर्क्स ने जो है, एक आर्क ने XY लाइन को कट किया है पॉइंट Z पर और दूसरी आर्क ने PM रे को कट किया है पॉइंट T पर। इसको अब हमने लिख लेना है। तो पॉइंट 3 पर हमने बिल्कुल ये लिखा है, ठीक है, कि पॉइंट P से हमने जो है आई ड्रा 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने 2 आर्क्स ड्रा किए हैं जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। डेट कट XY लाइन, जिसने XY लाइन को कट किया है एट पॉइंट Z पर और साथ में PM रे को कट किया है पॉइंट T पर। अब सिंपली हमने पॉइंट T और Z को मिलाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद कंपास को हमने पॉइंट T और पॉइंट Z तक खोल देना है, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, इसी तरह। यहाँ पर इस तरह हम जो है ये डॉट्स ड्रा करेंगे। अब हमने कंपास को खोल देना है पॉइंट Z से लेकर पॉइंट T तक हमने कंपास को खोल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कंपास को खोला है पॉइंट Z से लेकर पॉइंट T तक हमने कंपास को खोल लिया है। तो यहाँ पर हमने कंपास को इतना ही खोला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वापस पॉइंट P पर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो
डिफरेंस ऑफ डायगोनल एंड साइड था। तो इसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने जब कंपास को इतना खोला था तो फिर हमने पॉइंट जेड पर कंपास रखा था और यहाँ पर एक अर्क ड्रा किया था, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया। फिर इसके बाद हमने पॉइंट टी पर कंपास को रखा था और यहाँ पर हमने एक अर्क ड्रा किया। लेकिन सम में हमने क्या करना है, हमने वापस आना है पॉइंट पी पर, कंपास को इसी पॉइंट पर रख देना है और यहाँ पर हमारे पास जो एक्स वाई रे है इसको हमने कट करना है, ठीक है। इस तरह हमने एक अर्क लगाना है। तो हमारे पास जो स्क्वायर बनाएगा इसका जो एक साइड होगा रिक्वायर्ड वो इतना ही होगा। ये इसका पहला साइड आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका साइड आ गया, ठीक है। तो कंपास को हमने पॉइंट पी पर रखा और हमने एक अर्क ड्रा किया जिसका रेडियस क्या है, टी जेड लाइन सेगमेंट के बराबर है। तो चलो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिखा कि एट पॉइंट पी आई ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू टी जेड लाइन सेगमेंट। पॉइंट पी पर हमने एक अर्क ड्रा किया है जिसका रेडियस कितना है, टी जेड लाइन सेगमेंट के बराबर है। डेट कट एक्स वाई लाइन, जिसने एक्स वाई लाइन को कट किया है एट पॉइंट क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। हमारे पास जो स्क्वायर होगा इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। तो ये इसका पहला साइड है, यहाँ पर हमने इसको जेड नाम दिया है लेकिन यहाँ पर है पी क्यू। तो चलो यहाँ से आप इसको जेड और इसको पी जो पॉइंट है इसको आप इस तरह डिनोट कर ले, लेकिन यहाँ पर हमने इसको जेड से डिनोट किया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर हमने जो स्क्वायर है रिक्वायर्ड, यहाँ पर इसको हमने बना लेना है। तो हमारे पास जो स्क्वायर है इसमें जो तमाम एंगल है होते हैं वो कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब हमने पॉइंट किया ऊपर या पॉइंट जेड पर सबसे पहले हमने एक एंगल बना लेना है 90 डिग्री का एंगल। तो चलो मैं पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह हमने सबसे पहले एक मेन आर्क लगाना है, फिर इसको हमने जो है यहाँ पर कट लगाना है। ये हमारे पास कितना एंगल बन जाएगा, 60। फिर इसको यहाँ से हम दूसरा कट लगेंगे तो ये 120। इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इसको अब हमने इसी तरह मिलाना है ताकि हमारे पास जो 90 डिग्री एंगल है वो बन जाए, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है कि पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर है यहाँ पर बनेगा, इसका पहला साइड है, तो स्क्वायर बनाने के लिए हमने जो है हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल भी बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या इसी पॉइंट पर या इसी पॉइंट पर। तो हमने क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि एट पॉइंट क्यू आई ड्रा एन एंगल ऑफ मेजरमेंट 90 डिग्री। आपने इस तरह जो है लिखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंपास को क्यू से लेकर यहाँ तक ये जो जेड है यहाँ पर इतना ही कंपास को खोल लेना है, क्योंकि हमारे पास जो तमाम साइड का लेंथ होगा वो इसी साइड की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंपास को इतना खोला है। इसके बाद हमने ये रे जो हमने बनाए हैं एंगल के लिए इसको हम कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिनोट करते हैं वाई से, ठीक है। वाई फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है पॉइंट बी है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो पॉइंट के ऊपर हमने कंपास रखा, ठीक है, और हमने क्यू बी रे को कट किया। साथ में हम पॉइंट जेड पर भी कंपास रखेंगे, यहाँ पर भी हम एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। हमने क्या करना है, लिखना है कि हमने कंपास को क्यू जेड लाइन सेगमेंट के लेंथ के बराबर खोला है और पॉइंट क्यू पर हमने कंपास को रखा है, पॉइंट क्यू पर भी और पॉइंट जेड पर भी हमने कंपास को रखा है और 2 आर्क्स हमने ड्रा किए हैं, ठीक है। इसको अब हमने लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा कि एट पॉइंट क्यू एंड जेड, क्यू और जेड से आई ड्रा 2 आर्क्स, हमने 2 आर्क्स ड्रा किए हैं, ठीक है, ऑफ रेडियस इक्वल टू क्यू जेड। इसका रेडियस कितना है, क्यू जेड लाइन सेगमेंट, दोनों आर्क्स का रेडियस क्यू जेड लाइन सेगमेंट के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने ये जो आर्क लगाया है इसी आर्क ने क्यू बी रे को कट किया है। दैट कट क्यू बी रे, क्यू बी रे है हमारे पास, क्या है, क्यू बी रे, दैट कट क्यू बी रे एट पॉइंट आर, जिसने क्यू बी रे को पॉइंट आर पर कट किया है। अब यहाँ पर हमने जो कंपास इतना ही कोलर है तो सिंपली हमने कंपास को पॉइंट आर पर रख देना है और इसी रे को हमने कट करना है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने ये लिखा है कि एट पॉइंट आर आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू क्यू जेड लाइन सेगमेंट दैट कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट। इसको अब हमने नाम देना है, तो स्क्वायर का नाम है पी क्यू आर एस, क्यू आर और ये हमारे पास एस है, ठीक है। अब हमने इसको मिलाना है तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है कि आई जॉइन पॉइंट एस विद आर एंड जेड। तो यहाँ पर इसका नाम पी है लेकिन यहाँ पर हमने जेड लिखा है, ठीक है। तो आपने इस तरह लिखना है कि आई जॉइन पॉइंट एस विद आर एंड जेड। सो स्क्वायर जेड क्यू आर एस, इस पर हमारे पास जो स्क्वायर जेड क्यू आर एस है वो बन गया, ठीक है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन जो आप लोगों ने अभी सीखा। तो स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हमारे पास जो एक्सरसाइज 10.5 है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।